बच्चों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेवियर एकेडमी में। मैं बाबूराम बच्चों आप सभी को आज बताने या पढ़ाने आया हूं बच्चों स्थिर अनुपात का नियम। किसका बच्चों? स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम किसे कहते हैं? तो बच्चों लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था रासायनिक संयोग के नियम में, तो बच्चों पहला जो नियम था हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे बच्चों सन 1789 में लेवोसियर ने दिया था। किसने दिया था? लेवोसियर ने। और उन्होंने क्या बताया था बच्चों कि द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न। कब दिया था बच्चों? 1789 में। किसने दिया था बच्चों? लेवोसियर ने। किसने दिया था? लेवोसियर ने। तो बच्चों लेवोसियर ही को ही केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, रासायनिक या रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने कौन सा नियम दिया था बच्चों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों स्थिर अनुपात का नियम। कौन सा नियम बच्चों? स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है बच्चों, नाम से स्पष्ट है कि किसी के अनुपात की बात कर रहा है और अनुपात कैसा है बच्चों? स्थिर है। इसी कारण से इस नियम को क्या कहेंगे बच्चों? स्थिर अनुपात का नियम। तो बच्चों ये नियम इसके ठीक 10 साल बाद दिया गया, मतलब 1799 ईस्वी में जोसेफ प्राउट नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? जोसेफ प्राउट नाम के वैज्ञानिक। क्या होता है बच्चों ये नियम? ठीक है, तो स्थिर अनुपात का नियम बच्चों, अनुपात कैसा होगा? स्थिर होगा। किसका होगा? आइए चलो देख लेते हैं। तो जोसेफ प्राउट ने बच्चों सन 1799 में एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। उन्होंने बताया था बच्चों कोई यौगिक है जैसे H2O। ठीक है बच्चों, तो H2O में देखें हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1। तो इसका जो अनुपात है बच्चों वो कैसा है? 2:1। तो आप देखें H2O को किसी भी अनुपात में मतलब कहीं से भी प्राप्त कर लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना रहेगा? 2 और 1 का रहेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों ये जो अनुपात है, इस अनुपात की बात प्राउट ने नहीं की थी। कौन से अनुपात की थी बच्चों? भार के अनुसार। किसके अनुसार? भार के अनुसार। अब देखें बच्चों हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन का बच्चों परमाणु भार होता है 1, तो 2 का कितना हो गया? 2। क्लियर बच्चों? हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना बच्चों आपका? 16 होता है इसका। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो अनुपात है बच्चों वो कितना हो गया? 2:16। कितना हो गया? 2:16। या आप इसे कह सकते हैं 1:8। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कितना अनुपात है? 1:8 का। क्लियर बच्चों? अब उन्होंने क्या कहा, जोसेफ प्राउट ने कहा कि अगर कोई कंपाउंड होता है आप उसे किसी भी विधि से चाहे तो बना लें या किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लें। ठीक है बच्चों, जैसे हम H2O की ही बात कर रहे हैं। H2O बच्चों आपने देखा होगा जनरली बहुत सारी रिएक्शन में लास्ट में H2O रिलीज होता ही होता है, कभी वेपर्स की फॉर्म में, कभी लिक्विड में। तो बच्चों H2O जो कंपाउंड प्राप्त होता है, या तो आप H2O को प्राप्त करें किसी भी सोर्स से, जैसे नदी से, नल से, तालाब से, समुद्र से। ठीक है बच्चों, आप कहीं से भी अगर H2O को प्राप्त करते हैं या लैब में बनाते हैं, तो उसमें बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो हमेशा कितना रहेगा? 1:8। कितना रहेगा बच्चों? 1:8 का अनुपात रहेगा। और यही नियम आपका क्या कहलाता है बच्चों? स्थिर अनुपात का नियम। क्या बच्चों? एक बार फिर नोट कर लीजिए कि किसी भी यौगिक को किसी भी विधि से या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए या बनाया जाए, किसी भी विधि से बनाया जाए या किसी भी सोर्स से प्राप्त किया जाए, उसमें उपस्थित तत्व सदैव कौन से अनुसार बच्चों? भार अनुसार। ये शब्द बच्चों आपको ध्यान रखना, भूलना जाना। भार अनुसार एक निश्चित अनुपात में होते हैं। किसमें होते हैं बच्चों? भार अनुसार एक निश्चित अनुपात में होते हैं। क्लियर बच्चों? और यही नियम आपका क्या कहलाता है? स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। क्लियर बच्चों? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किसने दिया था बच्चों? जोसेफ प्राउट ने दिया था। कब दिया था? 1799 में दिया था। क्या बताया था कि कोई भी कंपाउंड अगर होता है तो उसमें उपस्थित जो तत्व हैं वो भार अनुसार एक निश्चित अनुपात में होते हैं, चाहे आप उसे किसी भी विधि से बनाओ या किसी भी स्रोत से उसे प्राप्त किया जाए। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन। चलिए इसे एक अंकित प्रश्न के माध्यम से क्वेश्चन आपके सामने आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 नमूनों के द्रव्यमान 1.42 ग्राम और 1.136 ग्राम है। इनका विश्लेषण करने पर
1.26 ग्राम और 1.008 ग्राम कार्बन प्राप्त हुआ। तो सिद्ध कीजिए या स्पष्ट कीजिए कि ये आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको दिया हुआ क्या है, फर्स्ट नमूने की बात करते हैं बच्चों, प्रथम आंकड़ों के लिए बच्चों। तो बच्चों प्रथम आंकड़ों के लिए बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का द्रव्यमान, किसका बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड का द्रव्यमान कितना दिया हुआ बच्चों, वो दिया हुआ बच्चों 1.42 ग्राम। कितना, 1.42 ग्राम। और बच्चों कार्बन का द्रव्यमान कितना है, कार्बन कितना प्राप्त हुआ बच्चों, यहाँ से कार्बन प्राप्त हुआ बच्चों इसके विश्लेषण से 1.26 ग्राम। कितना बच्चों, 1.26 ग्राम। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे बच्चों ऑक्सीजन का द्रव्यमान, किसका, ऑक्सीजन का द्रव्यमान। तो बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता था कि जितना कार्बन और ऑक्सीजन होगा उतना ही क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 1.42 माइनस 1.26 ग्राम। मतलब बच्चों सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा, 0.16 ग्राम। क्लियर बच्चों यहाँ तक। तो अब देखिए बच्चों प्रथम आंकड़ों में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो गया बच्चों, कार्बन का कितना है 1.26 ग्राम कार्बन था, ऑक्सीजन कितना आपका 0.16। ठीक है बच्चों, तो पहले वाले में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात आ गया 1.26 और 0.16। पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर दीजिए बच्चों। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यहाँ से डिवाइड करेंगे बच्चों 2 8 जा 16। तो कितना अनुपात आ गया बच्चों, 68:8, मतलब 63:8। तो ये बच्चों पहले जो आंकड़े दिए हुए हैं, पहला जो नमूना दिया हुआ उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट था 1.42 ग्राम, कार्बन का द्रव्यमान 1.26 ग्राम था, ऑक्सीजन का द्रव्यमान मैंने कैलकुलेट कर लिया दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो गया यहाँ से 60:8, 63:8, मतलब 63:8 का अनुपात है बच्चों। द्वितीय आंकड़ों के लिए बच्चों, द्वितीय आंकड़ों के लिए क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का द्रव्यमान कितना दिया हुआ बच्चों, द्वितीय आंकड़ों के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का द्रव्यमान बच्चों कितना दिया हुआ 1.136 ग्राम। कितना दिया हुआ बच्चों 1.136 ग्राम। क्लियर बच्चों, इसमें कार्बन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है जी, तो बच्चों कार्बन का द्रव्यमान दिया हुआ है इसमें कितना दिया हुआ 1.008 ग्राम। कितना बच्चों 1.008 ग्राम। यहाँ से भी बच्चों ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालेंगे, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 1.136 माइनस 1.008। क्लियर बच्चों, तो वही 16 में से 8 गए 8, 3 में से यहाँ 2 बचेंगे बच्चों 2 और ये हो जाएगा 1, तो कितना हो गया 0.128 ग्राम। क्लियर बच्चों, यहाँ से आप निकालें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात। तो बच्चों कार्बन कितना था यहाँ पर 1.008 ग्राम और ये कितना हुआ 0.128। ठीक है बच्चों, तो ये अनुपात हो गया। इसको भी थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों। पॉइंट के बाद कितने अंक है 3, यहाँ पर कितने अंक है 3, तो मैंने पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर दिया बच्चों। ठीक है, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, 4 दूनी 8, कितने बचेंगे बच्चों 2, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 252। यहाँ देखिए बच्चों 4 दिया 12 और 4 दूनी 8। ठीक है बच्चों, 4 से फिर डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 6 24, कितना बचा 1 और 4 दिया 12, यहाँ कितना बचा बच्चों 4 8 32। तो कितना अनुपात हो गया बच्चों 63:8। तो बच्चों प्रथम आंकड़ों में कार्बन और ऑक्सीजन का भार अनुसार अनुपात कितना है 63 और 8 का, और दूसरे वालों में कितना 63 और 8 का। तो ये मान लीजिए 1 और ये 2। ठीक है बच्चों, तो स्पष्ट है, या तो लिख लीजिए समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि उपरोक्त आंकड़े बच्चों किसका नियम का पालन करते हैं, आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं, स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा
स्थिर अनुपात का नियम। आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया था कि कोई भी कंपाउंड है उसमें भार अनुसार जो तत्व होते हैं सदैव एक स्थिर अनुपात में होते हैं और एक निश्चित अनुपात में होते हैं। ठीक है बच्चों, आज का हमारा वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।